एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताइए आपको ये कैसे लगा। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था जैंग चैंग विंग से मिलने आया था। उसने जैंग चैंग ने विंग से पूछा था कि वांग जी कब आया और कैसे आया। विंग ने सब कुछ उसे बता दिया था कि कैसे वो आया और कैसे वांग जी ने उसे कहा था कि वो सिर्फ एक ही कंडीशन में उसके साथ रुकेगा। वो कंडीशन बता देता है, जिसे सुनकर जैंग जैंग शॉक था। वो विंग को बोलता है, विंग तुम्हें पता है ये लव नहीं है, उसकी सिर्फ बॉडी की नीड है जो तुम ये बोलते हुए वो विंग की तरफ देखता है। विंग भी समझ गया था। वो कहता है, मुझे पता है, मैं उसे वही समझाना चाहता हूँ, पर उसे समझाने से पहले उसे मेरे साथ रहना भी तो पड़ेगा ना। वो भी अभी नादान है। ये बोलते हुए वो जैंग जैंग की तरफ देखता है। जैंग जैंग उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, विंग तुम तुम जानते हो वो हमारी सीजे का बेटा है, तुम दोनों। ये बोलते हुए वो विंग के आंखों में देखता है। विंग कहता है, मैं कभी भी अपनी लिमिट पार नहीं करूंगा, पर उसे रोकने के लिए मुझे ये करना पड़ा। ये बोलते हुए वो जैंग जैंग की आंखों को अवॉइड कर रहा था। जैंग जैंग एक शाय करता है और कहता है, ठीक है, पर इसे ज़्यादा मत करना, तुम उसके शुगर डैडी नहीं बन सकते। विंग कहता है, हाँ मुझे पता है, पर जैंग जैंग उसे कहता है, ठीक है, तुम अब रूड मत बनो। अब इतने सालों बाद मिले तो थोड़ा सा प्यार तो दिखाओ मेरे भाई। ये बोलकर वो अपने हाथ को फैलाता है। विंग स्माइल करते हुए उसे गले से लगा लेता है। उसी टाइम हमारा वांग जी अपने स्कूल से आया था। उसने जैसे ही गेट खोला उसके सामने विंग किसी और इंसान के साथ गले लगा हुआ है, और वो भी इतने स्माइल करते हुए। उसका तो खून खौल रहा था, साथ में उसकी मुट्ठियां भी कस गई थी। वो सोच रहा था, अंकल किसके साथ इतना चिपक के बात कर रहे हैं, कौन है ये लड़का। मेरे अलावा अंकल किसी के साथ भी इस तरह से चिपक नहीं सकते। वो किसी और को कैसे गले लगा सकते, और वो भी इतने स्माइल करके। पर वो उन्हें कुछ ना बोल के चुपचाप वहीं पर खड़ा हुआ था। वहीं विंग चैंग को बहुत ज़्यादा गले मतलब टाइटली गले लगाया हुआ था। वो पूरे 16 साल बाद अपने भाई को इस तरह गले लगाया है, इसीलिए वो कुछ टाइम वहीं पर अच्छे से रहना चाहता था। वहीं चैंग भी उसके बैग को रब कर रहा था। विंग कह रहा था, मैंने कितना मिस किया तुम्हें। और चैंग चैंग तो उसे उसके फोरहेड पे किस भी कर देता है। ये देखकर तो वांगजी का तो खून ज्वालामुखी के जैसा फूटने लगा था। पर वो मुश्किल से अपने आप को शांत कर रहा था कि तभी विंग ने वांगजी को देखा था। वांगजी का वो गुस्सा भरा फेस विंग को बहुत अच्छे से समझ आ रहा था कि वो अभी क्या सोच रहा है। इसीलिए वो चैंग से जल्दी से हट जाता है और वो अपने मन में कहता है, अब क्या होगा। पर वो कुछ न बोल के सीधा वांगजी से कहते हैं, लहनजन तुम इतनी जल्दी आ गए। लहनजन कहता है, हाँ आज सैटरडे जो है। ये बोलकर वो विंग को देखने लगा। विंग अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है, ओह। ये बोल वो इधर उधर अपनी नजरें कर रहा था। वही चैंग वांगजी को देखते हुए सोच रहा था, ये पूरा का पूरा अपने फादर पे गया हुआ है। ये बोलकर वो अपना सर इधर उधर करता है और वो वांगजी के पास जाते हुए उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, नाइस टू मीट यू। पर वांगजी अपने कंधे को उसके हटा लेता है और वो कहता है, डू नॉट टच मी, मुझे किसी का टच पसंद नहीं है। वैसे हुआ यू। ये सुनने के बाद जैंग चैंग इस एक स्माइल करता है और वो कुछ कह पाता उससे पहले ही विंग उन दोनों के बीच में आ जाता है और वो कहता है, वो मेरा। ये बोलते हुए वो थोड़ा अटक गया था और कहता है, वो मेरा मेरा बहुत मतलब मेरा दूर का दोस्त है। ये सुनने के बाद वांग जी थोड़ा सा मुंह बनाता है और कहता है, दोस्त मैंने तो कभी नहीं देखा। विंग कहता है, वो मेरे स्कूल का दोस्त है, तो बहुत सालों बाद हम मिल रहे हैं तो तुम कैसे देख सकते हो। वांग जी उसे कहता है, पर वो ज़्यादा कुछ ना बोल के जैंग चैंग को गुस्से भरी निगाह से देखता है और फिर अंदर चला गया। वहीं विंग जैंग चैंग को बोलता है, जैंग चैंग अब तुम जाओ। ये बोलकर वो जैंग चैंग की तरफ देख रहा था। जैंग चैंग उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, ठीक है, पर मैंने जो बोला तुम उसे याद तो रखोगे ना। विंग कहता है, हाँ। तभी जैंग चैंग उसके पास आता है और उसके फोरहेड पे किस करते हुए बोलता है, आशियान तुम प्लीज अपना ख्याल रखना। विंग स्माइल करते हुए बोलता है, जाओ। ये बोलकर
वो जैंग चैंग को बाहर तक छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी अंदर नहीं गया था, वो गेट के पास ही खड़ा हुआ था। वो उन दोनों की बात सुन रहा था और उसने ये भी सुना था कि उसने मतलब जैंग चैंग ने अभी विंग को आशियान बोला। इतने ज़्यादा फॉर्मल नेम वो कैसे बोल सकता है? वो उसका है, मतलब विंग उसका है, तो कोई और कैसे उसे इतना ज़्यादा प्यार से कोई बुला सकता है? ये सोचकर वांग जी गुस्से में आ गया और वो जाकर बेड पर अपने बैग को फेंक देता है और वहीं पर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ विंग किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगा वांग जी के लिए। उसके बाद वो वांग जी को बुलाने जाता है। वांग जी अभी भी बिस्तर पे बैठा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो अपने पैर को बार-बार ज़मीन पे टैप कर रहा था। विंग को समझ आ रहा था कि वांग जी क्या सोच रहा है, कितने गुस्से में है। वो उसके पास जाते हुए बोलता है लैंज़ैन, पर लैंज़ैन उसे इग्नोर कर देता है। विंग फिर से उसके पास जाते हुए उसके मतलब इतने पास गया और उसके कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं लैंज़ैन चलो खाना खा लो, मैंने तुम्हारे लिए लंच बनाया है। वांग जी ये सुनने के बाद भी अपना सर नीचे ही रखता है। वो कहता है वो कौन था? विंग कहता है अरे मैंने तुम्हें बताया ना वो मेरा दोस्त था। पर वांग जी उसे अब गुस्से में देखने लगा। विंग ना उसकी आंखों से डर गया था। वांग जी जो इतना मतलब उससे बहुत ज्यादा छोटा है वो उसे आंखें दिखा रहा है। विंग को इस टाइम उसे उसके आंखों से डर लगने लग गया था। वो कहता है लेंजन क्या हुआ? लेंजन उसे पकड़कर सीधा बेड में फेंक देता है जिसके कारण विंग पूरी तरह शॉक में था। वांग जी उसके ऊपर आ गया। वांग जी कहता है वो आपके कितने करीब था? विंग कहता है क्या क्या बोल रहे हो तुम? वो मेरा दोस्त है, ये चलता है ना? पर वांग जी कहता है उसने आपको गले लगाया था, उसने आपके फोरहेड पर किस किया था। विंग कहता है पर तुम भी तो करते हो ना, और मैं तुम्हारे पास भी तो जाता हूँ ना। पर वांग जी कहता है क्यों क्यों आने दिया था आपने? आपने खुद बोला ना कि आप मेरे हो। आपने बोला था ना कि सिर्फ आपके ऊपर मेरा राइट है, तो क्यों क्यों आपने उसे छूने दिया? विंग कहता है लेंसन वो मेरा बचपन का दोस्त है, वो मेरी फैमिली जैसा है। ये बोलकर वो उसकी आंखों में देख रहा था। वांग जी उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ते हुए बोलता है मतलब कि जैसे मैं आपको टच करता हूँ, क्या उसने भी ये आपको ऐसे ही टच किया है? विंग ये सुनने के बाद उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया था। वो अपने मन में सोचता है कैसी डिस्गस्टिंग बातें कर रहे हो, वो मेरा भाई है। हाँ वो कैसे ये सोचते हुए वो वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी कहता है बोलो मुझे आंसर चाहिए। विंग कहता है नहीं, ये बोलकर वो उसको दूर हटा देता है। वांग जी फिर से उसे खींचते हुए बोलता है नहीं का मतलब क्या है? विंग कहता है उसने कभी ऐसा नहीं किया और मैं ऐसा कर भी नहीं सकता। ये बोलकर वो उसे हटाने की कोशिश कर रहा था। विंग कहता है वांग जी छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है, मेरे हाथ को इतना टाइट क्यों पकड़ा हुआ है तुमने? पर वांग जी उसकी बात को सुन ही नहीं रहा था। वो कहता है आपकी स्माइल, आपका ये टाइट हग, आपकी पूरी बॉडी पे सिर्फ मेरा हक है ना? विंग कहता है वांग जी। पर वांग जी कहता है बोलो, मैंने जो पूछा आपसे क्या वो सब मेरा है ना? आपकी ये स्माइल, आपके ये होठ, आपका ये पूरा फेस सिर्फ मेरा है ना? आपको कोई भी टच नहीं कर सकता मेरे अलावा, आप सिर्फ मेरे हो ना? क्या उसने आपको टच किया? ऐसे ये बोलकर वो उसकी बॉडी को टच करने लगा। विंग पूरी तरह मतलब शॉक में पड़ गया था। वांग जी ये सब कैसे बोल सकता है? चैंग उसका भाई है। वो उसे दूर हटाने की कोशिश करते हुए बोलता है वांग जी ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम मेरे करेक्टर पे सवाल उठा रहे हो। ये बोलकर वो उसे हटाने की कोशिश कर रहा था। तुम बोल रहे हो कि मैं किसी और के साथ? छी वांग जी, ये बोलकर वो उसे हटाने की कोशिश करता है। वांग जी ना अब समझ में आया कि वो क्या बोल रहा है। वो अपने अंकल से मतलब विंग से हट जाता है और वो उसके आंखों में आंसू आने लगे। विंग उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर वांग जी वहां से भाग गया। वो जाकर एक और दूसरे वाले रूम में अपने आप को बंद कर लेता है। विंग जब देखता है कि वांग जी वहां से भाग गया, वो उसके पीछे पीछे जाता है। वो गेट को नॉक करते हुए बोलता है वांग जी खोलो गेट, क्या कर रहे हो तुम? अंदर से खोलो गेट। ये बोलकर वो नॉक किए जा रहा था पर वांग जी
वांग जी रोते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी अंकल, मैं कभी भी ऐसा नहीं कह सकता। आई एम सॉरी, मैं गुस्से में आ गया था। मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आपको कभी भी ऐसा नहीं बोल सकता। मैं आपके कैरेक्टर पे कभी सवाल नहीं उठा सकता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती है। विंग कहते हैं, आई नो, मैं समझता हूँ, प्लीज़ गेट खोलो। तुम गेट तो खोलो। पर वांग जी कहते हैं, नहीं, मैं नहीं खोलूँगा, ये सब मेरी गलती है। मैंने आपके ऊपर सवाल उठाए, मैंने आपको हर्ट किया, ये बोलकर वो रो रहा था। पर इस बार विंग गुस्से में बोलता है, वांग जी, तुम गेट खोल रहे हो कि नहीं? नहीं तो मैं, ये बोलते हुए वो पॉज़ देता है और कहता है, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हें अपने आप को छूने नहीं दूँगा। तुम्हें अपने आप को टाइट हग करने नहीं दूँगा। तुम्हें प्यार करने नहीं दूँगा। ये सुनने के बाद ना वांग जी कहते हैं, नहीं, आप आप ऐसा नहीं कर सकते। आप सिर्फ़ मेरे हो। आपको सिर्फ़ हग करने का हक मेरा है। विंग एक गहरी सी सांस लेते हुए बोलता है, हाँ, तो गेट खोलो तुम, इडियट। वांग जी कहता है, तो आप मुझे प्रॉमिस करो, आप पे हक सिर्फ़ मेरा होगा और कोई भी आपको टच नहीं करेगा, आप किसी को गले नहीं लगाओगे, कोई भी आपके पास नहीं आएगा और वो इंसान तो बिल्कुल नहीं। विंग ये सुनने के बाद एक शाय करता है और वो अपने मन में सोचता है, वो मेरा भाई है, मेरे भाई के पास आने में क्या प्रॉब्लम है इसे? पर वो कहता है, ठीक है, मैं किसी को भी अपने पास आने नहीं दूँगा, प्लीज़ अब तो गेट खोलो। तब जाकर वांग जी ने गेट खोला था, उसके आँखों में आँसू थे। वो विंग को गले लगाते हुए बोलते हैं, आई एम सॉरी, मैंने आपके ऊपर ब्लेम डाला, आपको चिल्लाया, आपको हर्ट किया ना। पर विंग उसके बैग को रब करते हुए बोलते हैं, नहीं, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, बस शांत हो जाओ। पर वांग जी कहते हैं, मैं आपको खोने से डर गया था। मैं इनसिक्योर हो गया था। मुझे पता है आप मुझसे प्यार नहीं करती, पर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ अंकल, मुझे छोड़ के मत जाना। ये बोलकर वो विंग के नेक पे अपना फेस रब कर रहा था। विंग उसके बैक को रब करते हुए बोलता है, हाँ, मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। मैं कभी भी तुम्हें कभी भी छोड़ूँगा नहीं और तुम ही तो बस मेरे हो ना। ये बोलकर वो उसके फोrehead पे किस करता है। वांग जी की आँखों से आँसू बह रहे थे। वो कह रहा था, आई एम सॉरी, मैंने आपके ऊपर चिल्लाया ना, आपको डाँटा ना, आई एम सॉरी, मैंने आपके ऊपर आवाज़ उठाई ना। पर विंग कहता है, नहीं, चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ। पर वांग जी फिर से उसे गले लगाकर बोलता है, प्लीज़ अंकल, मुझे छोड़ के मत जाना, आप मेरे हो ना, आप सिर्फ़ मेरे हो ना, आपका प्यार सिर्फ़ मेरा है ना। विंग एक गहरी सी सांस लेते हुए कहता है, हाँ भाई हाँ, मैं सिर्फ़ तुमसे प्यार करता हूँ, अब बस करो रोना। वो अपने मन में कहता है, ये कितना ज़्यादा इनोसेंट है, पर कभी-कभार ना ये बहुत ज़्यादा ही पागलों जैसी बातें करता है। ये बोलकर वो उसके बैग को रब कर रहा था। तभी विंग कहता है, तो चलो, जल्दी से खाना खा लो, ओके? तुम्हें भूख भी तो लगी होगी ना? वांग जी कहते हैं, हाँ, पर मुझे आपको खाना है। विंग ये सुनने के बाद शॉक में पड़ गया। वो उसे दूर करते हुए बोलता है, वांग जी, क्या बोल रहे हो? पर वांग जी उसे कहता है, मुझे आपको खाना है, मुझे सच में भूख लगी है। विंग कहता है, हटो, मुझे जाने दो। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगा। पर वांग जी उसे पीछे से हक कर बोलता है, प्लीज़ ना, एक बार खाने दो मुझे आपको। उसके बाद उसके बाद आप जो खिलाओगे मैं उसको खा लूँगा। विंग कहता है, छोड़ो वांग जी। वांग जी उसे और भी ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है, यहाँ तक कि उसने तो उठा भी लिया था। विंग कहता है, वांग जी, मुझे नीचे उतारो, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। ये बोलकर वो अपने हाथ-पैर को चला रहा था, पर वांग जी कहता है, नहीं, मैं अब सीधा आपको बेड पे उतारूँगा। मुझे मुझे आपको अभी दिखाना है, अब आपके साथ करना है। वो सब बोलकर वो विंग को उठा लेता है। विंग बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। वो कहता है, क्या पागलों जैसी बातें करते हो वांग जी, उतारो मुझे। ये बोलकर वो अपने हाथ-पैर को मार रहा था, पर वांग जी उसे अब छोड़ने वाला था क्या? विंग कहता है, क्या यार, मुझे मुझे इससे बचाओ कोई। ये बोलकर वो अपने हाथ पैर को मार रहा था, पर वांग जी कहते हैं, अंकल, अगर आपने 1 मिनट भी मुझसे ऐसे हरकतें की ना आपने मेरे साथ, तो देख लेना, मैं आज आपके ऊपर कोई भी रहम नहीं दिखाऊंगा। विंग अपने मन में कहता है, तो कहाँ तुम दिखाते हो? पर वो उसको और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है, क्योंकि उसे गिरने से डर लग रहा था, क्योंकि वांग जी अभी मतलब 16-17 साल का है और वो इतना बड़ा, तो उसे डर लग रहा था कि वांग जी उसे गिरा थोड़ी ना देगा। पर वांग जी उसकी बातों को समझ रहा था। वो कहता है, मैं आपको नहीं गिराऊँगा, बस
आप मुझे एक किस कर दो, मुझे सच में आपकी किस की बहुत ज़रूरत है। ये बोलकर वो विंग को थोड़ा और उठा लेता है, जिसके कारण विंग को डर लग रहा था। वो जल्दी से उसके नेक को पकड़ लेता है। वांग जी कहते हैं, अंकल करो जल्दी। विंग अपनी आँखों को बंद कर लिया था। वो अपने आप में ही बोल रहा था कि क्या करूँ यार मैं इसका? अगर मैं इसको मना कर दूँगा, ये गुस्से में चला जाएगा। अच्छा, मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों है? पर वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, करो, नहीं तो अगर मैंने किया ना तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और फिर वो हल्का सा वांग जी के गालों पे किस करता है, पर वांग जी कहता है यहाँ नहीं, यहाँ। ये बोलकर वो पाउट बनाता है। विंग एक गहरी सी सांस लेते हुए कहता है, ठीक है। ये बोल वो उसके होठों पे एक छोटा सा पैक करता है। पर वांग जी इससे थोड़ी सेटिस्फाइड होने वाला था, इसीलिए वो जल्दी से उसको बेड में फेंक देता है और फिर उसके ऊपर आकर उसे हंग्रीली किस करने लगा। फिर जैसे ही उसे लगता है कि विंग अब ब्रीथ लेने लायक नहीं बचा, इसीलिए वो उससे अलग हो गया, वो विंग को देखते हुए कहता है, अंकल आपने आज मुझे जेलस फील करवाया है, तो उसकी पनिशमेंट तो आपको मिल के ही रहेगी। आज बहुत बड़ी रात होगी। विंग अपने मन में ही सोचता है, वो तो तुम्हारा चेहरा देख के मुझे पता चल ही रहा है। ये बोलकर उसने अपना फेस टर्न कर लिया था। वहीं वांग जी उसके पूरे कपड़ों को उतारने लगा। विंग बहुत ज़्यादा ही शाय फील कर रहा था। दोनों पूरी तरह नेकेड हो गए थे। वांग जी विंग का फेस अपनी तरफ करते हुए कहता है, अंकल देखो ना मेरी तरफ। विंग धीरे धीरे करके वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी पूरी तरह नेकेड खड़ा हुआ था। वांग जी को देखती ना विंग शॉक में पड़ गया। उसने पहले नहीं देखा था, पर वांग जी का छोटा वर्जन बहुत ज़्यादा बड़ा था, जिसे देखकर विंग शॉक में था। विंग अपने मन में ही कहता है, इसीलिए मुझे इसीलिए दर्द होता है इतना। पर वो कुछ नहीं बोल पाया। वांग जी उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया और उसने अपनी एक्टिविटी चालू कर दी थी। विंग पूरे टाइम बस वांग जी को रोकता ही रह गया, पर वांग जी रुका ही नहीं। वो रात मतलब वो दोपहर से पूरी रात हो गई थी। विंग बहुत बुरी तरह थक चुका था। वो वांग जी के बाहों में सोया हुआ था। फिर वांग जी उठता है और जो खाना विंग ने बनाया हुआ था उसी को वो हीट करता है, मतलब गर्म करता है, और उसी को वो दोनों खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से मेंशन में कोई बैठा हुआ था। तभी गेट से कोई इंसान आ रहा था, जिसे देखकर वो जो सोफे पर बैठा वाला इंसान था वो कहता है, तो तुम मुझसे मिल के आ गए। वो जब जो इंसान वहां से आ रहा था, वो जब ये आवाज सुनता है ना, वो वहीं पर खड़ा हो गया था। वो घबराए हुए टोन में बोलता है, डैड। पर वो जो पर्सन, हाँ, आपको तो समझ आ ही गया होगा, वो हमारे जैंग फैमिया थे। जैंग फैमिया उससे कहते हैं, तो तुम मुझसे मिल के आ गए। जैंग चैंग अपने मन में ही कहता है, क्या इन्होंने मुझ पे स्पाई लगा हुआ है? ये इन्हें कैसे पता चला? क्या ये मेरा पीछा कर रहे हैं? ये सोचते हुए वो अपनी डैड की तरफ देख रहा था। जैंग फैमिया कहते, मैंने तुम्हें कुछ पूछा है? प्रॉपर जवाब दो मेरा। मैं तुम्हारा डैड हूँ। पर जैंग चैंग कहता है, नहीं, आप मेरे डैड नहीं हो, आप एक जेलर हो जो सबको बांध के रख रहे हो, हमें बांध के रख रहे हो। क्यों हमें अपनी जिंदगी को जीने नहीं देते प्यार से? जैंग फैमिया ये सुनने के बाद उसे एक स्लैप मार देते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे साथ ऐसे बात कैसे कर सकते हो? तभी जैंग चैंग अपने आप को ठीक करता है। उसके गालों पे पूरा हाथों का, मतलब जैंग फैमिली ने उसे मारा था ना, उसके पूरे पंजों का निशान पड़ गया था। जैंग जैंग कहता है, आपको जो करना है करो, मैं पर नहीं बताऊंगा। हाँ, मैं उससे मिलने गया था। हाँ, मैं मिलने जाऊंगा उससे, पर आपको मैं कभी भी उसका सही एड्रेस नहीं बताऊंगा। पर जैंग फैमिया ये सुनने के बाद और भी ज़्यादा गुस्से में हो गए। वो कहते हैं, तुम? पर जैंग चैंग उसे इग्नोर करके जाने लगा और कहता है, आपको कभी भी वो मैं नहीं दूंगा जो आप चाहते हो। ये बोलकर वो जा रहा था, पर जैंग फैमिया उसे कहते, पर मैं तो उसका एड्रेस निकाल ही लूंगा। और हाँ, जो जिसे तुम आज तक बचाते आए हो ना, उसे तो मैं बाहर निकाल के रहूंगा, और मैं विंग को घर पे वापस ला के रहूंगा, और उस बच्चे को तो मैं बहुत बुरी सजा दूंगा। ये बोलकर वो जैंग चैंग की तरफ देखने लगा। जैंग चैंग अब वहीं पर रुक गया था। वो अपने मन में कहता, क्यों क्यों उस सब बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं? ये बोलते हुए वो अपने डैड की तरफ देखता है और वो कहता है,
विंग आपके पास कभी नहीं आएगा, वो इस जेल में कभी नहीं आएगा, मैं उसे कभी भी इस जेल में आने ही नहीं दूंगा। ये बोलकर वो अपने रूम में चला गया था। वहीं जैंग फैमिया एकदम जोर से वहां पर जो वास्क रखा हुआ था उसे फेंक देते हैं। वो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में ही कह रहे थे, उस बच्चे को मैं नहीं छोड़ूंगा। उसकी वजह से मेरी पूरी फैमिली बर्बाद कर दी उस बच्चे ने। उसके कारण मेरा बेटा विंग हमें छोड़ के चला गया। उस बच्चे की वजह से मेरा खुद का बेटा मुझसे अच्छे से बात नहीं करता। उस बच्चे की वजह से मैं अब अपनी फैमिली को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं उस बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। मैं उस लड़के को नहीं छोड़ूंगा। ये बोलते हुए वो अपने सेक्रेटरी को, जो उसके पास में ही खड़ा हुआ था, उसे कहता है, जो करना है करो, पर मुझे उसका एड्रेस ला के दो। मुझे उसका सही एड्रेस ला के दो। ये बोलकर वो अपने सेक्रेटरी की तरफ देखने लगा। उसका सेक्रेटरी अपना सर नोट करता है। फिर वो सेक्रेटरी जाकर जैंग चैंग के रूम में उसे सब कुछ बता देता है। जैंग चैंग कहता है, वेन्निंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते। डैड को कभी भी उन दोनों के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो उन दोनों की लाइफ को बर्बाद कर देंगे, तुम्हें पता है ना। वेन्निंग कहता है, हाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरा काम है। वो मुझे, ये बोलते हुए वो अपना सर नीचे कर लेता है। जैंग चैंग उसके कंधे पर हाथ रख के बोलते, वेन्निंग, तुम प्लीज़ डैड को कभी भी मत बताना उन लोगों के बारे में। प्लीज़ उन्हें कुछ भी, मतलब कहीं का भी एड्रेस दे दो। मैं मैं उन्हें सँभाल लूँगा। वेन्निंग अपना सर नोट करता है और कहता है, मैं अपनी कोशिश करूँगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि वो सही एड्रेस ना पा सके। ये बोलकर वो जैंग चैंग की तरफ देखता है। जैंग चैंग कहता है, फिर वेन्निंग वहाँ से चला गया था। वहीं दूसरी तरफ अब सुबह हो चुकी थी। विंग उठता है, वो देखता है कि वांग जी उसे गले लगाकर सोया हुआ है। वांग जी को देखते ही विंग अपने मन में ही सोचता है, ये ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये इतना ज़्यादा हैंडसम होगा। मैंने तो कभी गौर ही नहीं किया था। ये सोचते हुए वो वांग जी के बालों को उसके फेस से हटा रहा था और कहता है, अब तुम दिखे ना अच्छे। ये बोलते हुए वो स्माइल कर रहा था कि तभी वांग जी कहता है, अच्छा, आपने मुझे अच्छे से देख लिया। विंग ये सुनने के बाद ना वो शॉक हो गया था और वो जल्दी से वांग जी से दूर हो हटकर बैठ गया था, जिसके कारण विंग के बैक में दर्द हुआ। अचानक से वो उठा था ना, इसीलिए उसके बैक में दर्द हो रहा था। अरे आपको ज़्यादा दर्द हुआ क्या? रुको, ये बोलकर वो उसके बैक को सहलाने लगा, पर विंग उसका हाथ हटाते ही बोलता है, छोड़ो मुझे, मैं ठीक हूँ। पर वांग जी कहते हैं, आपको क्या ज़रूरत था ऐसे झटके से बैठने का? विंग कहता है, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। पर वांग जी कहता है, मैं दवा लाऊं? विंग कहता है, मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता है, अच्छा ठीक है, मैं अगली बार आपके ऊपर थोड़ा नरमी दिखा दूंगा, मैं जेंटल करूंगा और मैं सेफ्टी भी रखूंगा, ओके। विंग ये सुनने के बाद ना और भी ज़्यादा ब्लश हो गया था। वो उसे कहता है सेमलेस, और वो उठकर सीधे बाथरूम में चला गया था। वो बाथरूम में जैसे ही गया ना, उसने दरवाजे को बंद किया और अपने सर को वहीं दरवाजे पर टिका लिया। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो कह रहा था, कितना ज़्यादा परवट है ये इंसान। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये इतना ज़्यादा सेमलेस हो सकता है। मैं ये बोलते हुए वो वहीं पर नीचे में बैठ गया था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी स्माइल कर रहा था। वहीं हमारा जैंग चैंग अपने भाई से बात करने के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था कि मुझे डैड के बारे में विंग को बताना पड़ेगा कि वो उन दोनों को ढूंढ रहे हैं। ये बोलते हुए वो बाहर निकलता है। बाहर उसकी बहन खड़ी हुई थी, मतलब यान ली जैंग चैंग को देखते हुए बोलती है, जैंग चैंग, तुम तुम उन दोनों से मिले हो ना? वो दोनों कैसे हैं? जैंग चैंग अपनी बहन को इग्नोर करता है। जैंग चैंग जा रहा था कि तभी यान ली उसका हाथ पकड़ बोलती है, जैंग चैंग प्लीज़ मुझे बताओ तो सही वो दोनों कैसे हैं, और प्लीज़, ये बोलते हुए वो जैंग चैंग की तरफ देखने लगी। जैंग चैंग अपना हाथ छुड़वाता है और कहता है, सीजे, आपको जानने से जानकर क्या मिलेगा? छोड़ो ना वो सब बातें, आपको कुछ लेना देना नहीं है उनसे। यान ली के आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहती हैं, जैंग चैंग, पर वो मेरा, ये बोलते हुए वो अपनी आंखों को नीचे कर लेती है। वो कहती है, प्लीज़ एक बार तो मुझे बता दो वो कैसे हैं। जैंग चैंग कहता है, वो कैसे भी हो,
पर उससे आपको कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए। आपको जो चाहिए था वो मिल गया ना आपको, बस बात ख़त्म यहीं बस। ये बोलकर वो जाने लगी। वह जाने लगा। यान ली कहती है, "ज़ेंग ज़ेंग प्लीज़।" पर ज़ेंग ज़ेंग कहता है, "सीजे प्लीज़, डैड की वजह से मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ। प्लीज़ आप मुझे और परेशान मत कीजिए।" यान ली ये सुनकर थोड़ा-सा अपसेट हो गई थी। वो कहती है, "डैड अभी भी उसी तरह क्रूर हैं।" ज़ेंग ज़ेंग एक शाय करते हुए बोलता है, "और आप भी।" यान ली जब ये सुनती है, वो शॉक हो गई और वो ज़ेंग ज़ेंग की तरफ देखने लगी। ज़ेंग ज़ेंग कहता है, "हाँ सीजे, डैड तो पहले से ही क्रूर है, वो सेल्फिश है, पर आप मुझे ये विश्वास नहीं था कि आप भी हो जाओगी। आप भी पूरी तरह चेंज हो गए हो, आप भी सेल्फिश हो गए हो। आप अपने लिए विंग और अपने बेबी का ज़िंदगी को बर्बाद कर चुके हो, आपको पता है?" ये बोलकर वो यानली को देखने लगा और वो कहता है, "छोड़ो, मैं आपसे बात भी नहीं करना चाहता।" ये बोलकर वो जाने लगा। यानली अपने घुटनों पे आ गई थी। वो कहती है रोते हुए, "प्लीज़ एक बार तो मुझे उसका नाम बता दो।" पर ज़ेंग ज़ेंग वहाँ से जाते हुए कहता है, "आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसके नाम जानने की, और आप करोगी भी क्या? इसीलिए आपका ना जाना ही सही है।" ये बोलकर वो चला गया। वहीं यानली रोते हुए कहती है, "बेबी आई एम सॉरी, आपकी मम्मा सेल्फिश हो गई है, पर मैं क्या करूँ?" मैं ये बोलते हुए वो अपने आँसू को रोक नहीं पा रही थी। वो कहती, "आपकी मम्मा इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जो आपके लिए स्टैंड ले सके, इसीलिए मैंने आपको छोड़ना डिसाइड किया था, पर अब मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है।" ये बोलते हुए उसने अपनी आँखों को नीचे कर लिया था। वहीं ज़ैंग फैमिया वैन निंग से कहते हैं, जो उसका पर्सनल सेक्रेटरी है, उससे कहते हैं, "तुमने उसका एड्रेस ढूँढ लिया?" वैन निंग अपना सर नोट करके उसे दे देता है एक पर्ची, जिसे देखकर ना ज़ैंग फैमिया को बहुत गुस्सा आता है और वो वैन निंग को कहता है, "क्या मैं तुम्हें फूल दिखता हूँ?" ये सुनने के बाद वैन निंग कन्फ्यूज़ था। ज़ैंग फैमिया उसके ऊपर वही कागज़ को फेंकते हुए बोलते हो, "तुम्हें तुम्हें लगता है कि मैं फूल हूँ? मैंने पहले से ही उसका पता लगा लिया है। मैंने पता लगा लिया कि वो कौन से एड्रेस में रहता है। मुझे पहले लगा था कि कोई ना कोई तो है मेरे ग्रुप में कि मेरे बेटे को वो सारा चीज़ बताता है, पर मुझे नहीं लगा था कि वो तुम होगे। आज के बाद से मैं तुम्हें फायर करता हूँ। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है हमारे घर काम करने का।" ये सुनने के बाद वेन्निंग शॉक में पड़ गया था। तभी वहाँ पर जैंग चेंग आता है। जैंग चेंग कहता है, "डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते उसके साथ। उसने बस अपना काम किया है। आपको जो बोलना है मेरे साथ बोलिए, मुझे बोलिए। आप वेन्निंग को कुछ नहीं बोलोगे।" ये सुनने के बाद जैंग फैमिया गुस्से में बोलते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत?" जैंग चेंग कहता है, "हाँ, मैं ये सब करूँगा।" तभी जैंग फैमिया कहते हैं, तुम चैंग चैंग तुम बहुत ज़्यादा ही बिगड़ते जा रहे हो। पर जैंग चैंग कहता है, "कम से कम आपसे ज़्यादा नहीं।" ये बोलने के बाद वो जैंग फैमिया को देखने लगा। जैंग फैमिया का मुट्ठी कस गया था। जैंग फैमिया कहते हैं, "इस सब की गलती वो लड़का है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।" ये बोलकर वो वहाँ से चले गया था। तभी वैन जैंग चैंग के पास आते हुए बोलते हैं, "अब क्या?" जैंग चैंग एक शाय करता है और कहता है, "मैं विंग से बात करूंगा, उसके बाद ही सोचूंगा।" ये बोलते हुए वो भी वहाँ से चला गया था। जैंग चैंग विंग को मैसेज कर देता है कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, तुम मुझे इस कैफ़े में आके मिलो। ये मैसेज उसने विंग के मोबाइल में भेज दिया था, पर विंग के देखने से पहले वो वांगजी ने देख लिया था, क्योंकि विंग उस टाइम नहाने गया था और विंग का मोबाइल वांगजी पकड़ा हुआ था, जिसके कारण वांगजी को वो मैसेज मिल गया था और उसने वो रीड भी कर लिया था, जिसे देखकर वांगजी का खून खौल रहा था। तभी वांगजी को लगता है कि विंग आ रहा है, इसीलिए वो विंग का फोन वहीं पर रख दिया और वो बाहर चले गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल के पार्ट में देखेंगे क्या होगा और अब वांगजी क्या करेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर बाय बाय।